अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद शेख डिफेंस सेक्रेटरी के साथ। 1982 में फॉकलैंड की जंग के इख्तिताम पर बरतानवी वजारत दफा ने जंग की तफसीलात बयान करते हुए ये कहा था कि सी हेरियर हथियारों के बगैर बरतानिया के लिए ये मुमकिन न था कि वो अर्जेंटाइन से जंग जीत जाता। बरतानवी सी हेरियर हथियारों ने अर्जेंटाइन के 20 हथियारे मार कर आए थे, जबकि सिर्फ 2 हथियारे सी हेरियर तबाह हुए थे। इसके अलावा ग्राउंड अटैक में भी इन हथियारों ने बड़ी कामयाबी हासिल की थी। दूसरी जंग अजीम के बाद जेट हथियारों ने फजाओं में राज शुरू कर दिया था और सच जंग में सुपर पावर समेत कई ममालिक ने हथियारा साजी में तेजी से काम करना शुरू कर दिया। इस सिलसिले में हथियारा साजी में तजुर्बात का दौरा था और हर मुल्क अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए वसी सरमायाकारी कर रहे थे। खुसूसन हथियारा साजी में बहुत वसी सरमायाकारी की जा रही थी। अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और सोवियत यूनियन ने अपने हथियारों के लिए बहुत खर्चा किया और नए नए हथियार बरदार जहाज, नए हथियारे और बेशुमार असला इकट्ठा किया और उसमें बेइंतहा इन्वेस्टमेंट की। इसी इन्वेस्टमेंट में वर्टिकल टेक ऑफ के लिए और लैंडिंग के लिए हथियारों की तैयारी का सिलसिला भी शुरू हुआ और ये जो तैयारी थी वो अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और सोवियत यूनियन चारों ममालिक में की जा रही थी। लेकिन बरतानिया ने इसमें काफ़ी कामयाबी हासिल की। इन हथियारों की जरूरत इसलिए महसूस की जा रही थी कि हथियारा बरदार जहाज़ों पर ऐसे जो है हथियारे चाहिए थे जो शॉर्ट टेक ऑफ और शॉर्ट लैंडिंग के मकसद को पूरा कर सके, उनका रन अप कम हो और वो आसानी से प्रवास कर सके। बरतानिया ने 1960 में हॉकर सडली वर्टिकल टेक ऑफ हथियारा बना लिया था, लेकिन ये हथियारा कामयाब ना हो सका और जल्द ही उसको हादसा पेश आ गए। 1963 में 3 हथियारे यका बाद दीगरे तबाह हो गए। इसी बुनियाद पर यह प्रोग्राम जो है वो अबैंडन कर दिया गया और उसे रोक दिया गया और दुनिया के दूसरे ममालिक यानी जर्मनी और अमेरिका से तकनीकी ताउन जो है वो बरतानिया ने हासिल किया। 1965 तक ये मामला जो है वो खटाई में रहा और इसके शुरू के मॉडल जो है उनको फारग कर दिया गया और ये प्रोजेक्ट कुछ अरसे के लिए रोक दिया गया। लेकिन जल्द ही ये प्रोजेक्ट दोबारा शुरू किया गया और 1967 में बड़ा बेहतर और बड़ा अच्छा डिज़ाइन जो है वो सामने आया, जिसे हेरियर का नाम दिया गया और इसी सीरीज प्रोडक्शन जो है उसकी अप्रूवल दे दी गई। इस तैयारी की फॉकलैंड में शानदार कामयाबी ने इसके जो सेल के रास्ते हैं वो तो बड़े महदूद खोले। सिर्फ भारतीय फजाइया ने इस तैयारी को खरीदा, जबकि अमेरिका और जर्मनी ने भी चंद तैयारे हासिल की। इन तैयारों को सिर्फ टेक्नोलॉजी के लिए हासिल किया गया था और इस पर ज़्यादा खर्चा नहीं किया गया। इसकी बड़ी वजह ये थी कि जेट तैयारों के दौर में ये तैयारा सबसोनिक तैयारा था, जिसकी रफ्तार जो है वो आवाज़ की रफ्तार से थोड़ी ही ज़्यादा थी, यानी तकरीबन 710 मील फी घंटा थी और ये ज़्यादा से ज़्यादा 55,000 फीट की बुलंदी पर जा सकता था और इसमें वजन उठाने की सलाहियत भी की तरह कम थी, जो तकरीबन 7,000 किलोग्राम के करीब थी, जो कि उस वक्त के हथियारों के लिहाज से काफ़ी कम थी। इसलिए ये हथियारा बहुत ज़्यादा कामयाब ना हुआ और मार्केट में किसी भी मुल्क में, भारत के अलावा किसी मुल्क ने भी इसको नहीं खरीदा।
भारतीय बहरिया 1960 में बरतानवी सी हॉक त्यारे इस्तेमाल कर रही थी, जो पुराने हारकुलिस त्यारा बरदार जहाज पर रखे गए थे। ये त्यारा बरदार जहाज दूसरी जंग अजीम के पुराने रॉयल नेवी के जहाजों में से एक था, जिसे भारत में वंकरत का नाम दिया गया था। उस पर ये त्यारे रखे गए थे और इस्तेमाल किए जाते थे। लेकिन जब भारतीय बहरिया ने सी हॉक त्यारों को फारग करना था, तो इनकी जगह पर भारतीय बहरिया ने 30 सी हेरियर त्यारे 1983 में बरतानिया से खरीदे। ये त्यारे खरीद तो लिए गए, लेकिन ये वंकरत पर ऑपरेशनल ना हो सके, इसलिए भारतीय बहरिया ने 1986 में बरतानिया से ही पुराना HMS होर्मुज जो है वो त्यारा बरदार जहाज खरीदा, जिसे भारत में वरायत का नाम दिया गया। इस पर काफी तब्दीलियां की गई और इसको काबिल इस्तेमाल बनाया गया कि इसमें सी हेरियर जो है वो काम कर सके। लेकिन वरायत और सी हेरियर दोनों को भारत में कामयाबी हासिल ना हो सकी और इनको कई हादसात का सामना रहा और कई ऑपरेशनल जो है परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। कई दफा ये जो त्यारा बरदार जहाज है ऑपरेशनल खराबियों की वजह से बंद करना पड़ा और कई दफा वो डैमेज भी हुआ। 14 सी हेरियर त्यारे जो है यहाँ से प्रवास करते या लैंडिंग करते हुए बहुत बुरी तरह डैमेज हुए, जिनको बाद में इस्तेमाल भी नहीं किया जा सका। भारतीय बहरिया इन त्यारों को ताजीज त्यारों से तब्दील करना चाहती थी, लेकिन ताजीज त्यारों की तैयारी में नाकामी की वजह से भारत ने इनकी जगह पर मिग 29 के त्यारे जो है वो बरतानिया से जो रूस से खरीदे। 2006 में बरतानवी रॉयल नेवी ने सी हेरियर त्यारों को रिटायर करना शुरू किया, तो भारतीय बहरिया ने यह मौका गनीमत जाना कि सी हेरियर के स्पेयर्स और दीगर जो मामलात हैं उनको पूरा करने के लिए फौरी तौर पर कोई 30 के करीब ही मजीद जो है वो सी हेरियर त्यारे पुराने जो हैं वो बरतानिया से खरीद लिए जाएं। लेकिन भारतीय वजारत दफा ने इस प्रपोजल को फौरी तौर पर मंसूख कर दिया और ये मामला खटाई में पड़ गया। बकाया बचे हुए 16 त्यारों को 2009 में भारतीय बहरिया ने मुल्की तौर पर अपग्रेड करने का राह बनाया और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स में इन त्यारों को इसराइल की मदद से अपग्रेड किया गया। इसमें इसराइली जो है मल्टी मोड रडार और BVR मिसाइल लगाए गए और कुछ फाजिल पुरजा जहाज जो हैं वो वहां से फराहम हुए और ये कुछ अरसे तक यानी 2016 तक एक्टिव रहे। 2016 में ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स और स्पेयर्स ना होने की वजह से जो भारतीय बहरिया है इसने इसको रिटायर कर दिया। सी हेरियर त्यारों की जो कामयाबी है उसमें वर्टिकल टेक ऑफ की सलाहियत होना सबसे बड़ी जो है वो कामयाबी थी। दुनिया में इस वजह से इस त्यारे को बहुत शोहरत मिली, लेकिन इसकी वजह शोहरत एक और भी थी और वो एक हॉलीवुड की फिल्म थी। ट्रू लाइज में इस जो त्यारा है उसको इस्तेमाल करते दिखाया गया और 1994 में बनने वाली इस फिल्म को इस त्यारे की वजह से और इस त्यारे के मुख्तलिफ सीन की वजह से बहुत ही शानदार कामयाबी हासिल हुई। 1994 में ट्रू लाइज ने $10 करोड़ का बिजनेस किया, जिसमें अमेरिका में खास तौर पर बिजनेस बहुत कामयाब रहा, लेकिन जापान में ये फिल्म 12 हफ्तों तक नंबर 1 फिल्म रही। ये फिल्म बुनियादी तौर पर मुसलमानों और खुसूसन अरबों के खिलाफ बनाई गई थी, लेकिन ये फिल्म पूरी मुस्लिम दुनिया में भी रिकॉर्ड बिजनेस हासिल कर सकी और कई अरब मुमालिक में इस फिल्म पर पाबंदी के लिए भी आवाज़ें उठाई गई और कई अमरीकी अखबारों ने भी इस फिल्म को खूब आड़े हाथों लिया और तो बड़े सख्त कमेंट्स दिए कि ये फिल्म जो है वो जो कंटेंट्स हैं जो मुसलमानों के खिलाफ इसमें सारा कुछ है वो ठीक नहीं है। बहरहाल इस फिल्म को सी हेरियर के जो सीन थे उसकी वजह से बहुत ही ज़बरदस्त मकबूलियत हासिल हुई और ख़ास तौर पर ये बात बतानी बेहतर है कि ये जो जितने भी सीन थे उसमें कोई भी सी हेरियर त्यारा इस्तेमाल नहीं हुआ था और तमाम जो सीन फिल्माए गए थे वो सारे के सारे कंप्यूटर पर फिल्माए गए थे। बहरहाल ये त्यारा अपने दौर का बड़ा बेहतरीन त्यारा था और दुनिया में वर्टिकल टेक ऑफ त्यारों की लैंडिंग और टेक ऑफ में इस त्यारे की का नाम हमेशा याद रखा जाएगा और आज तक वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए त्यारों पर खुसूसी तौर पर काम हो रहा है और कम से कम 5 ऐसे त्यारे अभी भी दुनिया में ऐसे बनाए जा रहे हैं जो कि वर्टिकल लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए इस्तेमाल हो सकेंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा काबिल जिक्र अमेरिकी F-35 त्यारा है जो कि टेक्नोलॉजी का शाहकार है और बहुत महंगा त्यारा है। अभी उसको बहुत ज़्यादा कामयाबी तो हासिल नहीं हुई, लेकिन बहरहाल वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग का ख्याल जो सी हेरियर ने बुनियाद रखी थी उस पर आज भी काम